हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तमाम जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। कई घर बह चुके हैं। अब ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कैसे हिमाचल में हर जगह तबाही ही दिखाई दे रही है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है क्योंकि अभी भी लगातार बारिश हो रही है हिमाचल में। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने। तो हिमाचल में तबाही, नदी का जलस्तर बढ़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इस वक्त की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वो वारदात की जगह से। हिमाचल पर सैलाब का सितम, नदियों में उफान, मुश्किल में जान, आसमानी आफत की विनाश लीला। हिमाचल में बारिश और उसके बाद आई बर्बादी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक हादसे का दिल दहला देने वाला ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ खिसकने की वजह से चंद सेकंड के अंदर कई घर नदी में समा गए। वहां से उस हादसे का जो वीडियो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिसमें उस पहाड़ का एक हिस्सा खिसकता नजर आया और वहां लगे बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे, जिसमें एक पेड़ वहां बने एक मकान पर गिरा जिसे उस पेड़ ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और फिर देखते ही देखते उस पहाड़ पर बने कई और मकान ताश के पत्तों की तरह गिरते नजर आए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद हुई तबाही ने हड़कंप मचा दिया। बताया गया कि सबसे ज्यादा नुकसान शिमला में हुआ है। वहीं लगातार खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी तेज बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी और होगी। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया। सबसे ज्यादा तबाही शिमला में हुई, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ वायुसेना की टीम रेस्क्यू में जुट गई। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मंडी के एक इलाके में कई मकान तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पहाड़ से बारिश का पानी सैलाब की तरह नीचे आ रहा है और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने पक्के मकान भी नहीं ठहर सके। पहाड़ के ऊपर से सैलाब के रूप में न सिर्फ पानी नीचे आया, बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी तेजी से नीचे गिरे, जिसकी वजह से वहां भयंकर तबाही देखने को मिली, क्योंकि उन पत्थरों की वजह से कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। पहले तो वहां छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, लेकिन बाद में बड़े पत्थर भी सैलाब के साथ बहकर कई इलाकों में पहुंच गए। गनीमत ये रही कि इस आफत को देखते हुए वहां रहने वाले लोग पहले ही अपने मकान खाली कर चुके थे, जिससे उनकी जान बच गई। और इस वक्त स्थिति में अपने सहयोगी नीरज का रुख करेंगे। नीरज, पहाड़ी इलाकों को लेकर, खासकर हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, इन प्रदेशों को लेकर वक्त वक्त पे चिंता जाहिर की गई थी ऐसी ही आपदा की तस्वीरों को लेकर। मॉनसून के शुरुआती वक्त में भी हमने ऐसी भयावह तस्वीरें देखी और एक बार फिर से हम बीते 48 घंटे से लेकर अभी तक यही स्थिति देख रहे हैं। क्या किसी एरिया को, किसी इलाके को खाली करने के भी निर्देश दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कृष्णा नगर इलाका है, वहाँ 50 से 60 मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है स्थानीय प्रशासन की तरफ से। वहाँ भी हादसा हुआ है, 4 से 5 मकान गिरे हैं, वहाँ स्लॉटर हाउस भी गिरा है। लेकिन यहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश की इस बार की त्रासदी की बात करें तो सबसे भयावह हादसा यहीं हुआ है। और अभी हम जो देख रहे हैं, देखिए अब तक कोई जीवन बचाने में यहाँ से कोई जीवन बच के नहीं निकला है शिव मंदिर के मलबे से। लेकिन एक खास बात यह है कि हमें जो दिख रहा है, कल जब हम यहाँ मौजूद थे तो मंदिर की बुनियाद या दीवार पीछे से हमें नहीं दिख रही थी, जो हिस्सा नहीं मलबे के अंतर्गत था वो दिख रहा था। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा जो पीछे वाली मशीन है उसके पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं वो मंदिर की दीवार थी और
कितने पेड़ यहाँ गिरे हुए हैं, अंदाजा आपको लग सकता है मलबे से। मलबे के अंदर कितने पेड़ों की जड़ें यहाँ आपको बिखरी पड़ी हुई दिख रही है मलबे के साथ साथ। उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना तेजी से मलबा आया होगा। नफीस खान पहले दिन से यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते ये बताए कि वो पीछे की जो दीवार दिख रही है कल नहीं दिख रही थी, तो मंदिर के अंदर अब आप प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ का मलबा हटाया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, मैं 3 दिन से यहाँ कंटिन्यू स्पॉट पे हूँ। इसके क्या है कि जो अभी मलबा हटा रहे हैं, मंदिर का जो ऊपर वाला स्पेस था वो पूरी तरह से स्लाइड होकर नीचे जा चुका है। नीचे ऊपर वाला नीचे जा चुका और ऊपर वाले हिस्से पे मलबा आ गया। जी जी, अभी मलबा, उसी मलबे को हटा रहे हैं। लास्ट में जो रिटेनिंग वाल है ताकि उसको नुकसान ना हो, इसलिए हमारी टीम भी वहाँ गाइड कर रही है, आर्मी पर्सनल भी है गाइड, इसलिए उसको नुकसान ना हो ताकि और भी ज़्यादा स्लाइडिंग ना हो। बाकी इसलिए जेसीबी और मैनुअल काम चला हुआ। कोई उम्मीद कि कोई जीवन निकल सके, कोई उम्मीद? ऐसा जब पूरी तरह बिल्डिंग स्लाइड हुई है तो 99% तो ना की उम्मीद है, लेकिन चमत्कार से भी जीवन मिरेकल का, हाँ मिरेकल का हम मान के चल सकते हैं कि चमत्कार हो सकता है। जी बिल्कुल शालिनी, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे। आर्मी के जवानों को भी आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर रहे हैं हमारे बगल से, और ये भी दूसरे तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के जवान लगे हुए हैं। उम्मीद चमत्कार ही अब यहाँ से किसी जीवन को बचा सकता है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया इस बात की दुआ करेगा कि कोई भी एक व्यक्ति यहाँ से जीवित बचा हुआ निकले। 25 से 30 लोगों की तादाद थी जब ये दुर्घटना घटी है। और एक बार फिर ऊपर का हिस्सा शालिनी आपको दिखा दें, कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे। ऊपर करीब 500 मीटर से मलबा नीचे आया है, और ऊपर वो जो ट्रेन आपको मार्ग दिख रहा है, रेलवे मार्ग शिमला कालका का, वो पटरी लटकी हुई है, और नीचे 2 किलोमीटर तक इसी तरह से मलबा बिखरा पड़ा है। कई पार्थिव शरीर यानी लोगों के शरीर जो बह गए थे, उनके शरीर को नीचे से निकाला गया है, एनडीआरएफ के लोगों ने निकाला है। लेकिन इधर की तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते चले कि हादसे का अंदाजा मलबे से आपको लग सकता है कितनी दूर में बिखरा पड़ा है मलबा, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितना भयावह हादसा था। एनडीआरएफ के लोग इस कोशिश में जुटे हैं कि बिल्कुल, और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। नीरज वहां से पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हिमाचल